हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालूर। आज का अपना नीट का लेक्चर है, नीट बायोलॉजी का लेक्चर है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी के 4 लेक्चर ख़त्म कर दिए थे और आज का अपना लेक्चर है सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत बता दिया था कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है। सेल वॉल जो है किसी सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, यानी सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर है जो प्लांट सेल में, फंजाई में और बैक्टीरिया के सबसे बाहर पाई जाती है। उसके बाद में बताया था मैंने सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली डिस्कवर्ड सेल वॉल, नॉट अ सेल। सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन करती है, बैरियर का काम करती है, शेप भी देती है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रहती है, ठीक है, काउंटरैक्ट करती है ऑस्मोस। इन सब के बारे में बताया था। सेल वॉल कुछ सेल में प्रेजेंट है जैसे प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल। वही कुछ सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट गैमेट, जूस्पोर, माइकोप्लाज्मा, ये सब है। इन सब के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इन सब को लेकर के अब हम लोग सेल वॉल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो हमने सेल वॉल की डिस्कवरी, प्रेजेंस, एब्सेंस और फंक्शन ये सब चीज़ें बता देती है। अब हम सेल वॉल के बारे में डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल वॉल का कंपोजिशन बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेलिंग द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। देखिए, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का संगठन बताते हैं कि कौन से सेल किस चीज से बनी होती है। जैसे देखो, सबसे पहले अपने पास है, मान लो प्लांट सेल। पहली सेल अपने पास है वो है प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो एक पॉलीसेकेराइड से बनी है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। क्या नाम है? सेल्यूलोज। प्लांट सेल की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। अब सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता, सेल्यूलोज तो एक फाइबर के रूप में, लेकिन प्लांट सेल की जो सेल वॉल है उसमें मैट्रिक्स भी होता है और मैट्रिक्स के अंदर जो है सेल्यूलोज के साथ हेमी सेल्यूलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, ये सब चीजें होती है। बट मेन कंपोजिशन जो प्लांट सेल के अंदर है उसका नाम है सेल्यूलोज। उसका नाम क्या है? सेल्यूलोज। उसके बाद में बात आती है दूसरी, यानी उसके बाद में बैक्टीरियल सेल। सेकंड नंबर की जो सेल आती है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल, या उसको हम कहते हैं जीवाणु कोशिका। तो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है वो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी है। वो एक प्रकार से जो है वो भी एक पॉलीसेकेराइड से बनी है जिसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। सेलुलोज की तरह पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसका फॉर्मेशन जो है वो ग्लूकोज और पेप्टाइड यानी प्रोटीन से होता है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है फंगल सेल। फंगल सेल यानी कवक की कोशिका। कवक जो कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर फंगल सेल्यूलोज पाया जाता है। फंगल सेल्यूलोज, या इसको हम काइटिन भी कहते हैं। काइटिन वैसे इंसेक्ट के खोल में पाया जाता है। जितने भी अर्थ्रोपोडा के एनिमल्स होते हैं, अर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स है जैसे इंसेक्ट वगैरह, तो उनके ऊपर जो स्केलेटल सिस्टम है, एक्सोस्केलेटन, उसमें काइटिन पाया जाता है। और काइटिन की जस्ट सिमिलर एक जो है कंपोजिशन फंजाई में भी पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज। तो फंगल सेलुलोज जो है वो किस में पाया जाता है? फंगल सेल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो जनरली प्रोटीन से बनती है। किससे बनेगी? प्रोटीन से बनती है। इनके अंदर जो है जैसे प्रोटीन प्लस शुगर या प्रोटीन प्लस कोई अदर केमिकल वगैरह नहीं होते। नॉर्मल प्रोटीन से बनने वाली जो सेल होती है वो आर्की बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे बनती है? प्रोटीन से। उसके बाद में जैसे डाइटम्स की बात करें, कारा की बात करें या इक्विसिटम की बात करें, डाइटम, कारा और इक्विसिटम, ये जो कुछ प्लांट है, इन प्लांट्स के अंदर डाइटम्स जो कि एक एल्गी है, कारा ग्रीन एल्गी है और इक्विसिटम जो कि एक टाइडोफाइट्स है,
इनकी अगर बात करें तो इनकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका। उसके बाद में कुछ एल्गी की बात करें, एल्गी तो वैसे तो एल्गी प्लांट है, इसमें सेलुलोज ही होता है, लेकिन कुछ एल्गी में सेलुलोज के अलावा जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ एल्गी जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, यानी नील हरी शैवाल या इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो इनके अंदर डाई एमिनो पिमेलिक एसिड भी पाया जाता है। डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, ये सब भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर कंपोजिशन बताया कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, फंगल सेल वॉल किससे बनती है, आर्कीबैक्टीरिया, डाइटम्स, कारा, इक्विसिटम, एल्गी और उसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हमने सेल वॉल का कंपोजिशन पढ़ा कि सेल वॉल किन किन चीज़ों से बनती है, अलग अलग तरीके की जो सेल होती है उसमें किन किन चीज़ों से बनती है। अब सेल वॉल के कंपोजिशन के बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की। सेल वॉल की स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर्स है वो देखो कैसे होती है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अगर संरचना की बात करें कि सेल वॉल बनती कैसे है, तो उसकी शुरुआत होती है सेल के अंदर। सबसे पहले जो है, देखो हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, इसको हम कहते हैं प्लांट सेल। ठीक है। अब प्लांट सेल जो है, ये मान लो हमने बना दी प्लांट सेल। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है और इस सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जो सबसे बाहर है, इसको हमने क्या नाम दिया? सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल का नाम दे दिया। अब इस सेल वॉल को हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो है जूमिंग किया। देखो इधर ये जो सेल वॉल है इसको हम यहाँ से थोड़ा जूम करते हैं, इस भाग को हम जूम करके आउटसाइड रिलीज करते हैं। इस भाग को मान लो हमने जूम किया इस टाइप से। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है ये हमारे पास जो है वो क्या है? सेल वॉल। ये हमारे पास कौन सी सेल है? प्लांट सेल। और इस प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर जो है आपको एक लिक्विड टाइप जेली जैसा सब्सटेंसेस दिखता है। हम इस प्लांट की सेल वॉल का एक छोटा सा सेक्शन जो है उसको बता रहे हैं। इस सेल वॉल के अंदर आपको एक लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस दिखता है। इस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है? मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक्स के बाद में अब इसके अंदर बहुत सारे वाइट कलर के ऐसे फाइबर होते हैं। इन फाइबर्स को हम कहते हैं मैक्रो फाइबर। इनका नाम है मैक्रो फाइबर्स। ये मैक्रो फाइबर्स हैं। इन मैक्रो फाइबर को अगर हम जूम करें तो इनके अंदर छोटे छोटे, इन मैक्रो फाइबर को अगर हम जूम करें तो इनमें छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो फाइबर देखने को मिलते हैं। माइक्रो फाइबर या माइक्रो फाइब्रिल देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर इनके बाद में इन माइक्रो फाइब्रिल को अगर हम जूम करें, ये जो माइक्रो फाइब्रिल है इनको अगर हम जूम करें तो हमें छोटे छोटे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसको हम कहते हैं मिसेल। क्या नाम देते हैं? मिसेल। और अब ये जो मिसेल है, इन मिसेल को अगर हम जूम करें, मान लो ये मिसेल यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, अगर इन मिसेल को जूम करें तो इन मिसेल के अंदर आपको छोटे छोटे फाइबर देखने को मिलेंगे, ऐसे लंबे लंबे फाइबर देखने को मिलेंगे। और ये जो फाइबर हैं
इन फाइबर्स को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। इन फाइबर्स को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। और कौन सा पॉलीसेकेराइड है ये फाइबर, जिस इस फाइबर्स को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और ये पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, सेल्यूलोज। इस पॉलीसेकेराइड का नाम क्या है, सेल्यूलोज। इसको हम सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस सेल्यूलोज का फॉर्मेशन बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसेकेराइड से होता है। और ये जो मोनोसेकेराइड दिख रही है, इन मोनोसेकेराइड को हम नाम देते हैं ग्लूकोज। क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है जो मिलकर के एक पॉलीसेकेराइड बनाता है। और इस पॉलीसेकेराइड्स का नाम क्या है, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है वो एक्चुअल में एक फाइबर है। तो अब आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें वाइट कलर के इस डायग्राम के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, तो देखो एक तो इस डायग्राम में दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे तो मैट्रिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा है वो तो क्या है, मैट्रिक्स। और उसके बाद सेकंड नंबर पे इस डायग्राम में दिख रहा है जिसको हम कहते हैं फाइबर, ठीक है। और फाइबर का नाम क्या है, फाइबर का नाम है स्टार्टिंग में मैक्रोफाइबर, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज पाए जाते हैं। ये सेकंड नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेल वॉल के अंदर दो चीजें होती है, एक मैट्रिक्स और एक फाइबर्स होते हैं, जिसको हम मैक्रोफाइबर, माइक्रोफाइबर या अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो है दो तरीके के फाइबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ पर, और एक सेकंड नंबर पे जो है मैक्रोफाइबर दिख रहा है। ये मैक्रोफाइबर फिर आगे जाकर के माइक्रोफाइबर बनाएगा, माइक्रोफाइबर फिर आगे जाकर के मिसेल बनाएगा, और मिसेल बनाने के बाद में फिर वो मिसेल जो है आगे जाकर के जो है वो ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड तैयार करेगा। और इस पॉलीसेकेराइड्स को हम किस नाम से जानते हैं, इस पॉलीसेकेराइड को हम कहते हैं सेल्यूलोज। क्या नाम देते हैं, सेल्यूलोज। तो इस तरीके से प्लांट्स की सेल का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें हमने दो चीज़ पढ़ी, ठीक है। तो देखो हम वापस पढ़ते हैं कि सेल वॉल की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, सेल वॉल की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने दो चीज़ें देखी। फर्स्ट नंबर के अंदर तो हमने देखा कि मैट्रिक्स, और सेकंड नंबर पे हमने देखा फाइबर। क्या नाम देखा, फाइबर्स, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर दो चीजें हैं, फर्स्ट नंबर पे मैट्रिक्स और सेकंड नंबर पे फाइबर। अब जैसे मान लो वापस हम एक सेल वॉल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल वॉल है। तो सेल वॉल के अंदर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, इस जेली जैसे पदार्थ को तो हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं इस टाइप से, वो वाले फाइबर जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में बताया, ठीक है, जो मैक्रो फाइबर हो सकते हैं, माइक्रो फाइबर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है वो इस टाइप से आपको एक डॉटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जबकि फाइबर जो है वो आपको यहाँ पर जो है एक डॉटेड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। ये जो है इस टाइप से आपको एक लंबे धागे के रूप में दिखने वाली स्ट्रक्चर्स है, इस टाइप से, ठीक है। ये दो चीज़ें सेल वॉल के अंदर दिखती है। अब मैट्रिक्स किस चीज़ का बना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की जरूरत है कि सेल वॉल के अंदर हमने मैट्रिक्स को तो देख लिया, अब ये मैट्रिक्स बनता किससे। तो देखो मैट्रिक्स का सबसे पहला कंपोजिशन जो होता है, फर्स्ट कंपोजिशन जो मैट्रिक्स का होता है उसको हम कहते हैं वाटर। मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज़ क्या पाई जाती है, वाटर। यानी करीबन 40 से 60% मैट्रिक्स में क्या चीज़ होती है, वाटर होता है। उसके बाद मैट्रिक्स में सेकंड नंबर की चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज मैट्रिक्स में सेकंड नंबर की चीज़ है। हेमी सेल्यूलोज इज आल्सो ए पॉलीसेकेराइड, इट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुगर in which two types of sugar are pentose and other 2 types are called hexose। तो सेकंड नंबर पे जो है मैट्रिक्स में क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, और ये करीबन होता है 10 से 15%, 10 से 15% मान लो, 5 से 15% मान लो। थर्ड नंबर पे सेल्यूलोज के, थर्ड नंबर पे सेल वॉल के अंदर होता है पेक्टिन या पेक्टेट होता है, और ये 5 से 10% हो सकता है। और उसके बाद में आते हैं लिपिड एंड अदर
चीज़ें। लिपिड जो है वो 1 से 3% हो सकता है और अदर मटेरियल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो आपको कंटेंट दिखता है, इस कंटेंट यहाँ से यहाँ तक जो आपको मैंने कंटेंट बताया है, ये सारा कंटेंट जो है वो इसके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर। इसको हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में वाटर, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड और अदर सब्सटेंसेज जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइबर। तो अभी बताया था कि फाइबर में सबसे पहला फाइबर कौन सा है? मैक्रोफाइबर या मैक्रोफाइब्रिल, फाइब्रिल। उसके बाद में फिर होगा यहाँ पर मैक्रोफाइबर है, उसके बाद में फिर होगा माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल जो है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे? मिसेल होंगे। और मिसेल के अंदर एक लंबा सा फाइबर होता है। इस फाइबर को हम किस नाम से जानते हैं? सेलुलोज के नाम से जानते हैं। तो सेलुलोज जो है वो इतने सारे फाइबर के अंदर एक जो है एक डीप फाइबर होता है जो ये पाया जाता है। अब सेलुलोज को बारे में, सेलुलोज को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखो, सेलुलोज जो है वो एक तो होमोपॉलीसेकेराइड है। इसके बारे में बता दें कि सेलुलोज के बारे में पहली चीज, इट इज होमोपॉलीसेकेराइड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि सेलुलोज जो है वो एक ही टाइप की शुगर से बनता है और उसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। तो सेलुलोज को बनाने वाली शुगर का नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। ओनली वन टाइप ऑफ शुगर कंपोज द सेल्यूलोज, इट इज कॉल्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज का फर्स्ट जो चीज सेलुलोज के बारे में आपको जाननी है वो क्या है कि ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी समबहुशर्करा है। दूसरा सेलुलोज के बारे में जानना है कि सेलुलोज जो है वो कौन सी सेल में होता है? जनरली प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में होता है, फंगल सेल में भी होता है जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर सेलुलोज आपको देखने को नहीं मिले। बैक्टीरिया की सेल जीवाणु की कोशिका होती पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है जो कि नॉन सेलुलोजिक कंपोजिशन है। लेकिन इसके अलावा सेलुलोज आपको प्लांट सेल में और फंगल सेल में देखने को मिलेगा। फंगल सेल के सेलुलोज को हम फंगल सेलुलोज या काइटिन के नाम से जानते हैं। इट इज काइटिन लाइक सब्सटेंस। सेलुलोज को लेकर के सेकंड बात होगी। सेलुलोज को लेकर के तीसरी बात अपने को ये बतानी है कि सेलुलोज जो है वो एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मतलब ऐसा पॉलीसेकेराइड जो किसी प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाता है। और अभी बताया था कि ये स्ट्रक्चर बना रहा है, संरचना बना रहा है। ठीक है, अब सेलुलोज के अंदर बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। तो वो बीटा डी ग्लूकोज, जैसे देखो, एक बीटा डी ग्लूकोज, उसके बाद दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे कम से कम 20,000, ऐसे कम से कम 600 से लेकर के 20,000 जो है बीटा डी ग्लूकोज मिलते हैं आपस में। और उसके बाद में जो है किसका फॉर्मेशन होता है? सेलुलोज। यानी सेलुलोज को बनाने के लिए कम से कम 600 और अधिक से अधिक 20 जो है हजार ग्लूकोज जब आएंगे, बीटा डी ग्लूकोज जब आएंगे, तब जाकर के एक लंबा जो है पॉलीसेकेराइड तैयार होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेलुलोज। अब ये सारे ग्लूकोज आपस में 1,4-GSB से जुड़ते हैं। 1,4-GSB। यहाँ पर GSB का मतलब होता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4-GSB। GSB का मतलब होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या मतलब होता है इसका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो GSB का मतलब होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो हमेशा एक शुगर को दूसरे शुगर से जोड़ता है। और यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किसके बीच में होता है? एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के बीच में। तो सेलुलोज को लेकर के 4 बातें याद रखनी है। ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, लीनियर पॉलीसेकेराइड है, एक लाइन में रहता है। दूसरा, ये प्लांट सेल, फंगल सेल में पाया जाता है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। इतनी सारी बातें अपने को सेलुलोज को लेकर के। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती है, एक मैट्रिक्स और एक फाइबर। ठीक है, अब सेल वॉल जो है वो टाइप्स, सेल वॉल के टाइप्स के बारे में बताते हैं कि सेल वॉल कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे सेल वॉल के टाइप्स ऑफ सेल वॉल। टाइप्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अगर टाइप्स की बात करें तो देखो,
जैसे हमारे पास एक प्लांट सेल ये वाली है, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, और उसके बाद में सेकंड नंबर की जो प्लांट सेल है वो ये वाली है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर की जो प्लांट सेल है वो ये वाली है, ये हमारे पास दो प्लांट्स, ये हमारे पास दो प्लांट सेल है। तो देखो प्लांट सेल में सबसे पहले चीज क्या प्रेजेंट होती है, एक प्लांट सेल में सबसे पहले तो इन दोनों सेल के बीच में एक मिडल लेमिला प्रेजेंट होता है। ये इनके बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट है, मिडल लेमिला, ठीक है। तो इट इज मिडल लेमिला विच प्रेजेंट बिटवीन देम, ये इनके बीच में मिडल लेमिला प्रेजेंट है। इनको हमने नाम दिया मिडल लेमिला, ठीक है। ये हो गया मिडल लेमिला, इसको हम नोमेनक्लेट करते हैं, इसका क्या नाम है, मिडल लेमिला, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, सेल वॉल के टाइप्स। सेल वॉल के टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दो सेल आपस में किसके द्वारा जुड़ती है, एक सीमेंटिंग लेयर द्वारा जुड़ती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिडल लेमिला। ये एक सीमेंटिंग लेयर है, मिडल लेमिला के बारे में बताता हूँ। ये एक सीमेंटिंग लेयर है, और ये सीमेंटिंग लेयर क्या करती है, दो प्लांट सेल को एडजस्ट करती है, दो प्लांट सेल को जोड़ने का काम करती है, यानी कनेक्ट टू प्लांट सेल। ये दो प्लांट सेल को क्या करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ के रखती है। इसके अलावा मिडल लेमिला क्या करती है, कनेक्ट करने के साथ साथ जो है ये जो लेमिला है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर सकता है, परमिएबल होता है, ठीक है। अब सुनो, मिडल लेमिला के ठीक अंदर जो है एक सेल दिख रही है अपने को, मिडल लेमिला के ठीक अंदर अपने को एक सेल दिखती है, एक सेल वॉल दिखती है, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये जो दिख रही है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इसका नाम हो गया प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये देखो इसको हमने नाम दिया प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या चीज हो गई, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद में जो येलो कलर की स्ट्रक्चर्स हैं इसको हमने नाम दिया प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल येलो कलर की स्ट्रक्चर्स है, और मिडल लेमिला जो है वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स है, और ये जो है वो कौन से कलर की है, येलो कलर की स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ सेल्स ऐसी होती है, देखो जब तक सेल लिविंग है, एक एग्जाम्पल, एक और बात बताता हूँ, जब तक सेल लिविंग है तब तक उसके अंदर क्या पाया जाता है, मिडल लेमिला प्लस प्राइमरी सेल वॉल। जब तक सेल लिविंग है तब तक उसमें दो चीज होती है, एक तो मिडल लेमिला प्लस प्राइमरी सेल वॉल। जैसे एक लिविंग सेल डेड हो जाती है, इन केस ऑफ प्लांट अगर डेड सेल है, ह्यूमन की डेड सेल और प्लांट की डेड सेल में डिफरेंस क्या है, तो ह्यूमन की डेड सेल जो है वो डेड होने के बाद शेड आउट हो जाती है, यानी बॉडी से हट जाती है, पील ऑफ हो जाती है। जबकि प्लांट के अंदर डेड सेल लाइफ टाइम रहती है। जैसे जाइलम फ्लाइम की बात करें, अगर हम कॉर्ड सेल की बात करें, आउटर सेल की बात करें, तो ज़्यादातर प्लांट सेल की जो डेड सेल है वो उनके साथ ही रहती है, जो मैकेनिकल सपोर्ट करती है। अब प्लांट के केस में अगर सेल डेड हो जाए तो उसमें मिडिल लेमिला भी होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा, प्लस उसमें सेकेंडरी सेल वॉल और आ जाएगी। और ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसके अंदर सेलुलोज नहीं बढ़ते हैं, ये जो सेकेंडरी सेल है उसके अंदर सेलुलोज के अलावा अदर सब्सटेंसेज आ जाते हैं, अदर सब्सटेंसेज इसके अंदर आ जाते हैं, देन ग्लूकोज, देन सेलुलोज। अभी बताया था कि सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से,
और सेलुलोज उसके प्राइमरी सेल में पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होता। सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा दूसरी चीजें होती है, सुबेरिन हो सकता है, क्यूटिन हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है, ये दूसरे सब्सटेंसेज यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर हम मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो इट इज परमिएबल, ये हर सब्सटेंसेज को डिफ्यूजन के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से लेके जा सकती है। लेकिन अगर हम अगर सेल डेड हो जाए तो सेल डेड होने के बाद में फिर उसके बाद में वो थोड़ी इम्परमिएबल हो जाती है। जैसे मान लो एक सेल डेड हो गई तो अब यहाँ पर एक सेकेंडरी मैटर, एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। सेल अगर डेड हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर बन जाती है, इधर भी बन जाएगी और इधर भी बन जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा जो ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, सेलुलोज के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है कि सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस का जमा होता है, डिपोजिट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिपोजिशन। तो सेल वॉल के कितने टाइप है यहाँ पर? जनरली सेल वॉल दो टाइप की देखने को मिलती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एक लेयर में नहीं होती, वो टोटल 3 लेयर में पाई जाती है। जैसे आपको सेकेंडरी सेल वॉल की ये पहली लेयर दिख रही है, जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये सेकेंडरी सेल वॉल की फर्स्ट लेयर है। ऐसी ऐसी एक लेयर और होती है इसके अंदर, यहाँ पर एक लेयर अपने को और देखने को मिलेगी और कई बार जो है वो एक और एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है। और इस तरह से सेकेंडरी सेल वॉल में कितनी लेयर होती है? 3। तो सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर में होती है। पहली जो ब्लू कलर की लाइन है उसको हम कहते हैं S1, दूसरी लाइन को कहते हैं S2 और तीसरी लाइन को कहते हैं हम S3। S1 और S2 में लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन अलग अलग तरह के केमिकल डिपोजिशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन सेल्स। जबकि S3 जो है उसके अंदर जाइलेंस पाया जाता है। जाइलेंस का मतलब बहुत सारे जाइलोस शुगर इसके अंदर पाई जाती है और उसकी वजह से ये थोड़ी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इजीली जो है ऑब्जर्वेबल होती है। और इस कई बार इसको हम टर्सरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिट्स में पाई जाती है, जाइलम के ट्रैकिट्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने सेल वॉल के टाइप्स की अगर बात की तो जनरली हमारे पास सेल वॉल कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है। स्टार्टिंग में तो सेल वॉल्स जो है उसके अंदर हमने 2 टाइप पढ़े, एक प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनती है? सुबेरिन, क्यूटिन, टेनिन, इसके अलावा पेक्टिन, लिग्निन, इन सब चीजों की वजह से जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर होती है, प्राइमरी मतलब S1, S2 और यानी सेकेंडरी सेल वॉल फर्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल 2 और सेकेंडरी सेल वॉल 3। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल जो 3 है यानी S3 नाम की सेल वॉल है, उसको आगे जाके हम टर्सरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। इन कई बार जो है वो सेकेंडरी सेल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम टर्सरी जो लेयर कहते हैं, वो जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा क्लियर देखने को मिलती है और उसकी वजह से उसको टर्सरी सेल वॉल कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जाइलेंस पाई जाती है, मतलब जाइलोस शुगर पाई जाती है जो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ले लेती है। तो इस तरह से एक सेल में सेल वॉल कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल और उसके बाद में एक को हम किस नाम से जानते हैं? टर्सरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो हमने सेल वॉल का कंपोजिशन पढ़ा, सेल वॉल की डेफिनेशन पढ़ी, सेल वॉल के फंक्शंस पढ़े, उसके बाद में फिर हमने सेल वॉल जो है उसको जो है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस पढ़ी। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में फिर हम कहते हैं कि सेल वॉल के द्वारा 2 चीज़ें बनती है, एक तो बनती है प्लाज्मोडेस्माटा और एक बनते हैं पिट्स। ठीक है, तो एक तो हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा
और एक हम पढ़ते हैं पिट्स। तो प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स क्या होते हैं इसको हम इस डायग्राम में समझाते हैं। देखो अभी जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हमने क्या नाम दिया, मिडल लेमिना। और उसके बाद में एक येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी सेल वॉल। अब होता क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल और जो मिडल लेमिना है उनके बीच में एक हल्का सा गैप आ जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लेमिना। ये प्राइमरी सेल वॉल और ये मिडल लेमिना, इनके बीच में हल्का सा एक गैप आ जाता है इस टाइप से। ये गैप क्यों आ जाता है, ये गैप इसलिए आता है ताकि डीएनए आरएनए बड़े मॉलिक्यूल्स आसानी से जा सके। वैसे तो सेल वॉल परमिएबल है, पारगम्य होती है, हर चीज को एक सेल से दूसरी सेल में आराम से लेके, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स है, वाटर का जो है पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो इजीली जो है एक सेल से दूसरे सेल में सेल वॉल के द्वारा या मिडल लेमिना के द्वारा आ जा सकता है। लेकिन बड़े जो मॉलिक्यूल्स है, बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूजन कर नहीं सकते, और सेल वॉल इज परमिएबल एंड ओनली अलाउ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स है जो डिफ्यूजन के द्वारा नहीं जा रहा है, तो उसको ले जाने के लिए सेल वॉल के अंदर बीच बीच में क्या होते हैं, पोर होते हैं बड़े से, और इस पोर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, तो मिडल लेमिना और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में एक बड़ा सा गैप होता है, और इस गैप को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ गैप को ही नहीं कहते, प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर दो सेल के न्यूक्लियस के आसपास जो ईआर है वो भी आपस में कनेक्टेड रहती है, और ठीक है, जो आगे जाके डेस्मोट्यूब्यूल्स बनाती है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा बन गया। अब जब कोई सेल, अभी जस्ट बताया कि प्लाज्मोडेस्माटा, अभी हमने बताया कि लिविंग सेल में दो चीज होती है, मिडल लेमिना और प्राइमरी सेल वॉल। तो मिडल लेमिना प्राइमरी सेल वॉल के बीच में तो क्या बन गया, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सेल डेड हो जाए, अगर सेल मर जाए, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल के साथ और कौन सी सेल वॉल आ रही है, देखो डेड सेल है उसमें मिडल लेमिना तो है ही, प्राइमरी सेल वॉल भी है, उसमें एक्स्ट्रा सेल वॉल कौन सी आ गई, सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कंप्लीटली इम्परमिएबल होती है सब्सटेंसेस को लेकर के, सब्सटेंसेस को लेकर वो कभी जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जो सेकेंडरी सेल वॉल है वहां पर एक छोटे से पोर बनते इतने से, और ये जो छोटे से पोर है ये सब्सटेंसेस को थोड़ा बहुत अलाउ कर सकते हैं, बिल्कुल जो है बिल्कुल कम मात्रा में सब्सटेंसेस को अलाउ कर सकते हैं। तो ये जो पोर दिख रहे हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, पिट्स के नाम से जानते हैं। तो पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा में इतना ही अंतर है कि प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग सेल में पाए जाते हैं, जबकि पिट्स किस में होते हैं, डेड सेल में होते हैं। डेड सेल में सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है, वो एक्स्ट्रा सेल्स है, एक्स्ट्रा लेयर है, जिसकी वजह से वो जो है सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाती है और सेल को लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा कौन सी सेल में होते हैं, लिविंग सेल में होते हैं, जबकि पिट्स जो है वो कौन सी सेल में होते हैं, डेड सेल में होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्राइमरी सेल वॉल से बनते हैं, जबकि पिट्स जो है वो ज़्यादातर सेकेंडरी सेल वॉल से बनते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कैसे होती है, इम्परमिएबल होती है। ये सारी बातें तो हमने हो गई सेल वॉल के टाइप्स को लेकर के और प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स को लेकर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सेल वॉल का फॉर्मेशन, कि सेल वॉल बनती कैसे। लास्ट टॉपिक है सेल वॉल फॉर्मेशन, कि किसी भी पादप के अंदर कोशिका भित्ति जो है वो बनती कैसे। तो देखो सेल वॉल के फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले जो सेल वॉल बनेगी उसका नाम है प्राइमरी सेल वॉल। किसी भी सेल में सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो सबसे बाहर वाली बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद में जो दूसरी जो सेल बनेगी वो बनेगी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल। इसका मतलब एक सेल के अंदर दो तरह की सेल वॉल बनती है, एक प्राइमरी सेल वॉल प्राथमिक कोशिका भित्ति और एक सेकेंडरी सेल वॉल द्वितीयक कोशिका भित्ति। प्राइमरी सेल वॉल जो है उसको बनने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इनटू ससेप्शन, इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन और सेकेंडरी सेल वॉल जो बन रही है उनको बनने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एक्रीशन,
या एपोजिशन। ठीक है, होता क्या है देखो, सेल वॉल कब बनेगी, जब सेल नहीं बनेगी। सेल नहीं कब बनेगी, जब सेल में क्या होगा, डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम में एक प्रोसेस आती है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जो है वो कौन सी सेल का होता है, ऐसी सेल जो टीलोफेज को पार करके आती है, ऐसी सेल जो टीलोफेज को पार करके आती है। तो आपको मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अगर कोई सेल टीलोफेज को पार करके आती है तो उसके पास टोटल कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस। क्योंकि अब सेल जो है वो सिर्फ माइटोसिस या मियोसिस के टीलोफेज को पार करके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सेल तो एक ही है पर सेल में न्यूक्लियस कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। एक ऐसी स्टेज जिसमें सेल टीलोफेज को क्रॉस करके आ रही है, टीलोफेज की जो है टीलोफेज को पार करके आ रही है, जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुके हैं पर अभी सेल वॉल डिवाइड नहीं हुई, आई मीन सेल डिवाइड नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में एक सेल में अपने को कितने न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है। अब इन सब के बनने के बाद में अब होगा क्या, अब यहाँ इस सेल के अंदर इधर जो है वो सबसे पहले एक प्लेट बनती है और इस प्लेट को हम कहते हैं सेल प्लेट। क्या नाम देते हैं, सेल प्लेट। और जैसे ये सेल प्लेट बन जाती है तो इस सेल प्लेट के चारों ओर यहाँ पर ईआर और गोल्जी बॉडी की वेसाइकल्स आती है, इनको हम कहते हैं वेसाइकल्स ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी। ईआर और गोल्जी बॉडी की वेसाइकल आ जाती है। ये वेसाइकल बॉडी के बाहर से अंदर की ओर जो है वो मूवमेंट करती है। क्या करती है, मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल मूवमेंट। सेंट्रीपिटल मूवमेंट। ये जो सेंट्रीपिटल मूवमेंट है उसकी वजह से ये जो वेसाइकल, आप देखो यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है अपने को ईआर और गोल्जी बॉडी की वेसाइकल, बीच में क्या दिख रही है, सेल प्लेट। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल मूवमेंट्स होता है। सेंट्रीपिटल मूवमेंट्स का मतलब जो गोल्जी बॉडी और ईआर के जो टुकड़े हैं वो मूव करते हैं अंदर की ओर। जैसे ही अंदर की ओर मूव करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक नई स्ट्रक्चर बनके तैयार होगी। ये मान लो अपने पास एक सेल है, इसको हम यहाँ पर बता देते हैं, देखो इधर ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है जैसे ये सेंट्रीपिटल मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये जो वेसाइकल्स ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी अंदर जाते हैं तो इस सेल के अंदर एक चेंजेज आता है। और चेंजेस क्या आएगा, देखो जैसे ये सब चीजें अंदर जाएगी तो सेल के अंदर एक चेंजेज आएगा। देखो इधर कैसे चेंजेज आएगा, ये देखिए एक सेल में सेंटर में कितने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर। ये वापस हम वो की वो सेल बनाते जो इधर थी। देखो इधर ये सेल है, ये भी सेल है। अब पहले वाली सेल को हमने नाम दिया ए, दूसरे वाली सेल को नाम दिया बी। फर्स्ट वाली जो सेल ए है उसमें सेंटर में सेल प्लेट है और साइड में क्या है, वेसाइकल ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी। और जो सेकंड वाली सेल थी, सेकंड वाली जो सेल थी उसके अंदर अब क्या होगा अब जब जैसे जैसे ईआर और गोल्जी बॉडी इस सेल प्लेट के पास में आएगी तो ये सेल प्लेट के साथ जुड़ेगी और बीच में एक प्लेट्स एक नई चीज का फॉर्मेशन करेगी और इस नई चीज को हम कहते हैं मिडल लेमिला। क्या नाम देते हैं, मिडल लेमिला। और ये जो मिडल लेमिला है ये अब दोनों सेल के लिए, यानी ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल, अब ये सेल एक से कितने हो गए, 2। जैसे इस सेल में मिडल लेमिला बन जाता है, ये एक सेल कितने सेल में डिवाइड होती है, 2 सेल में। अब ऊपर वाली सेल के लिए एक अलग से सेल वॉल बनेगी यहाँ पर और नीचे वाली सेल के लिए एक अलग से सेल वॉल बनेगी यहाँ पर। इस तरीके से जो है हमने कहा कि यहाँ पर जो है एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल, और दोनों सेल के लिए क्या बन गई, सेल वॉल। अब इस पूरे प्रोसेस को तो हम साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल प्लेट मेथड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल प्लेट मेथड इस सेल प्लेट को मिडल लेमिला में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे गोल्जी बॉडी और ईआर के टुकड़े आ रहे हैं और इन गोल्जी बॉडी और ईआर के टुकड़ों को ही हम किस नाम से जानते हैं, इनका यहाँ पर डिपोजिट होना ये क्या करता था, इंटरसेप्शन। ठीक है, इंटरसेप्शन होती है। दूसरा जो प्रोसेस आपको दिख रहा है वो है एक्रीशन। तो ये कौन सी सेल को बनाते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे ही प्राइमरी सेल वॉल बन जाती, प्राइमरी सेल वॉल बनने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर दूसरी सेल वॉल बनेगी, यानी सेकेंडरी सेल वॉल जब बनेगी तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, एपोजिशन या एक्रीशन। तो आज का हमारा लेक्चर जो है
वो सेल वॉल को लेकर के था कि सेल वॉल क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, उसका कंपोजिशंस क्या होता है, उसकी एब्सेंस, उसकी प्रेजेंस, उसके बारे में जितनी भी बातें थी हमने सेल वॉल को लेके वो बताई। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।